हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज लोग के सामने एक और वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का बोर्ड में आने वाला VVI प्रश्न। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न का कार्य हुआ कि द्विघात समीकरण 4x² - 11 + 3 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल बताइए। देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव हम लोग का ओनली फॉर योगफल पूछ सकता है, कभी कभी गुणनफल, लेकिन हम दोनों बता देते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए इसमें क्या करिएगा। देखिए ऐसा रहेगा तो योगफल गुणनफल निकालने रहे कहेगा तो जो समीकरण हमको दिया गया वो उसको आप लोग लिख लीजिए। 4x² - 11 + 3 बराबर में है 0। यानी कि इसको हम लोग क्या पहले देखिए, इसमें थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले इसको में ए आप लोग चुन लीजिएगा तो ए हम लोग के 4 हो गया। इसको में बी चुनिएगा तो बी हम लोग के -11 हो जाएगा। सी चुन लीजिएगा तो सी हम लोग के 3 हो जाएगा। देखिए क्यों चुने हैं, ताकि हम लोग के फार्मूला पे बैठाना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग योगफल निकालने का रहा है तो योगफल निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ से हम लोग क्या चाहिए, वो मूलों का है ना, यानी लिखेंगे हम लोग की मूलों का योगफल। तो देखिए मूलों का योगफल का हमारा फार्मूला होता है, इसको अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं क्योंकि योग मतलब जो दिए इसका फार्मूला हमारा होता है योगफल का माइनस में होता है b/a होता है। देखिएगा यहाँ माइनस हम लोग का फार्मूला। अब देखिए आप लोग को बी बता दिए चुन करके -11 होता है तो ये भी -11 में है। एक कितना हम लोग का वो तो 4 है। अब देखिए इसको बनाएंगे बहुत ही माइनस माइनस हो गया हम लोग का +11 बाटा में कितना हो गया तो 4। ये हम लोग का हो गया मूलों का योगफल। अब अगला देखते हैं कि गुणनफल कैसे निकालता है। यहाँ से देखेंगे फिर लिखेंगे हम लोग मूलों का गुणनफल। एकदम सिंपल है वो दोनों का, ये VVI क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। देखिए मूलों का हम लोग गुणनफल करा था, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे। इसका फार्मूला होता है C/A। अब देखिए आप लोग यहाँ C कितना है यानी कि 3 है, A कितना है बाबू आप लोग के तो 4 है, यानी कि इसका आंसर हो गया 3/4 और योग का आंसर हो गया 11/4। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखिएगा हम ध्यान दीजिए, कह रहा प्रश्न की बिंदु √2, √3 की मूल बिंदु क्या होगी, यानी कि मूल बिंदु निकालने का है। तो देखिए इसको मूल बिंदु का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, सीधा सीधे हम मूल बिंदु का फार्मूला लगा देते हैं। वो देखिए यहाँ से लिखेंगे हम लोग मूल बिंदु। देखिए मूल बिंदु का फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट में x² प्लस में होता है y²। तो देखिए यहाँ से x² प्लस y² करते हैं। देखिए आप लोग जानते हो कि ये वाला हमारा होता है कितना होता है x होता है, ये हम लोग का होता है y। तो देखिए x² यानी कि इसको स्क्वायर करना, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा हम लोग के। फिर देखिए y कितना हो √3 है, यानी कि √3 का ही हमारा स्क्वायर बन गया। आप लोग पढ़े तो समझते होंगे बाबू कि रूट का स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है। तो इसको भी रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हम लोग के अंदर रूट तो ये रह जाएगा बाबू, तो यहाँ से बच गया हमारा 2 और यहाँ से बच गया हमारा 3, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट में हम लोग 3 और 2 कितना हो गया 5। इसका मूल बिंदु की दूरी कितना हो गया तो 5 हो गया। चलो बाबू आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। देखिए 3 हमारा कार्य की निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कार्य की परिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए परिमेय संख्या के हम लोग किससे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और आप परिमेय संख्या के मतलब क्या होता है बाबू कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो हम लोग क्या परिमेय हो गया, जिसको लिख सकते हो परिमेय हो गया। जैसे एग्जाम्पल आप परिमेय कुछ आप लोग को बता देते हैं। एग्जाम्पल जैसे √2 हम लोग क्या परिमेय है, रूट हम लोग के 3 अपरिमेय है, रूट हम लोग के 5 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, √11 अपरिमेय, ये सब कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। तो कह रहे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो देखिए √2 हम लोग के तो परिमेय है नहीं, तो अपरिमेय है। √7 भी हम लोग क्या परिमेय संख्या, √3 भी हम लोग क्या परिमेय संख्या। किसी के नजर में लग रहा हो कि रूट है खाने दोनों, तो इन लोग दोनों भी क्या हो सकता हो, क्या परिमेय संख्या हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग परिमेय बन जाएगा, कैसे बनेगा तो देखिए ये रूट हम लोग का 75 लिखा गया, कितना 75 और रूट में 48, दोनों का आप लोग गुणनखंड निकालिए। जब गुणनखंड 75 को निकालेंगे तो देखिए 75 का आप लोग किधर गुणनखंड निकाल के बताता हूँ। 3 से लगेगा 25 बार में और फिर 5 से लगेगा 5 बार, 75 गुणनखंड निकाल ले तो हम लोग कितना आगे बाबू, यानी कि 3 गुने 5 गुने 5 आगे। उसी प्रकार देखिए इसको हम लोग निकालेंगे, 48 को निकालेंगे हम लोग तो 48 के निकालेंगे तो कितना बार हम लोग का लगेगा तो 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में और 2 से हम लोग के 6 बार में लगेगा और 2 से हम लोग के 3 बार में, यानी इसको निकलेगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने में 3 निकलेगा। इसको देखिए हम ये कर सकते हैं, ये 2 को 5 के बदले हम लोग 1 को 5 लिखेंगे और √3 का हम लोग को पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता क्योंकि सब पूरा पूरी रूट में है ना, रूट में है। अब उसी प्रकार देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों के बदल एगो लिखते हैं तो दोनों के बदल एगो यहाँ से लिखेंगे, एगो यहाँ से, तो 2 दूनी के 4 हम लोग के बन जाएगा और √3 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है।
तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि 5 बटा हम लोग कितना हो गया 4, यानी कि इसको हम p बटा q के रूप में लिख दिए। अतः यह हमारा कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। चलिए बाबू, अब आप लोग के सामने प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं कि चौथा हम लोग के कोची कह रहे हैं। देखिए 4 वाला कह रहा है बाबू कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मान बताइए, यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का मान बताने कह रहा है। तो पहले प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं कि यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि प्रथम 10। तो देखिए हम लोग कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कह रहा है हम लोग के, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग के 10 कौन कौन सा होता है, 10 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग ठेठ में समझ लीजिए बाबू कि प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती वाला नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग जानते हैं बचपन से, कहाँ से होता है, तो ये 1 से होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 हो गया, ये हम लोग के 10 हो गया। यानी कहा रहा था कि प्रथम 10, तो 10 को मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन निकालने का अर्थ हो कि माध्य बताइए। तो देखिए माध्य का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग उसमें। माध्य का फार्मूला हमारा होता है वो क्या जी, तो ध्यान दीजिएगा कि सभी संख्याओं का योग और बटा में हमारा क्या होता है बाबू, यानी कुल संख्या हमारा होता है। कुछ होता है कुल संख्या। तो देखिए सभी संख्याओं का योग यानी प्राकृतिक संख्या का योग करेंगे तो जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सभी को जोड़ दिए। और बाटा में लिखना है कुल संख्या। कुल संख्या क्या हुआ है, तो कह रहा प्रथम 10 होगा, काउंटिंग में कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हो गया। इसको आप लोग को जोड़ने आता होगा तो जोड़िए। देखिए 10 का 10 हो गया, और 9 1 10 10 20 हो गया, 8 2 10 30 हो गया, 7 3 हो 10 2 40 हो गया, और 6 और 4 10 हो गया 50, और 5 रह गया, यानी 50 5 कितना हो गया हम लोग के 55। अब बाटा में कुल कितना है बाबू, तो 10 है। इसको आप लोग के भाग करने आता है, अगर 10 से 5 भाग करेंगे हम लोग के तो 5.5 हम लोग के ये आंसर हो गया। यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का मान कितना आ गया, तो 5.5। चलिए बाबू, अब आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। देखिए 5वां हम लोग कह रहा है कि 0.23, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में अवर्त कहते हैं और अंग्रेजी में रेकरिंग कहते हैं। यानी ये 23 पर हमारे दोनों संख्या पर अवर्त है को कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए ऐसा को अगर हम लोग के बनाने के लिए रहे बहुत एकदम देखिए सिंपल तरीका समझिए। सबसे पहले कि जितना हमारा संख्या लिखा गया उतना लिख दीजिएगा। तो संख्या लिखा हुआ है वो कितना हो, तो हम लोग के देखिए 23 लिखा गया तो 23 लिख देंगे। किसी को मान लीजिए डॉट नहीं करना है कि भैया 0 लिखा है, 0 कुछ होता है, अगर 0 एक बाहर लगा देंगे तो कुछ नहीं होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना संख्या लिखा गया है उसको लिख देंगे। अब देखिए जितना पर यह हमारा अवर्त रहता है, नहीं कि जे एक संख्या पर अवर्त रहेगा उतना 9 लिखते हैं। तो कितने संख्या पर अवर्त है बाबू, तो 2 संख्या पर अवर्त है, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग, तो 2 को 9 लिख देंगे। ये हम लोग के परिमेय संख्या के रूप में हो गया। चलिए दोस्तों, अब आप लोग के सामने छठा प्रश्न देखते हैं। जैसे कि अभी आप लोग 5वां प्रश्न में देखे होंगे बाबू, थोड़ा समझ लीजिए पिछला वाला प्रश्न उसी से रिलेटेड हम लोग के छठा है। जैसे आप लोग पिछला भी देखेंगे 0.23 था, इसके ऊपर दोनों पर एक, तो हम लोग क्या किए थे बाबू कि 23/2 पर था, तो दोनों के दोनों 9 लिखे। अब लेकिन तनी सुन आप लोग देखिए कि कह रहे हैं कि अब कि ये पर है, ये पर खाली है, इधर हम लोग के भी खाली है। तो देखिए अगर ऐसा मैथ अगर आप लोग का रहेगा बाबू, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं पिछला वीडियो नहीं बताया प्रश्न संख्या 5 वाला में कि जैसा पूरा लिखा गया जो संख्या उसको लिख देंगे, तो पूरा लिख देंगे 1 और 2 और 3 लिखा आया। अब किसी को लग रहा है कि भाई जखनी तो आप पिछला प्रश्न 0 को नहीं लेके, तो बाबू बताए थे कि अगर 0 के यहाँ लिख देंगे तो 23 से छोटा ना हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग 0 को नहीं लिखा जाता है, हम लोग पूरी संख्या को लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 लिख दिए। अब देखिए बाटा में हम लोग क्या चीज करेंगे, बाटा में कहे थे कि जितना पर यह अवर्त रेखा है उसको अवर्त कहते हैं। तो जितना संख्या पर अवर्त रहता है उतना को 9 लिखते हैं। तो देखिए एगो संख्या पर अवर्त था तो एगो 9 लिखे हम लोग। देखिए कि 2 गो पर था तो दोनों पर 2 को 9 लिखे थे, लेकिन अभी कितना पर है बाबू, तो 1 पर है। लेकिन देखिएगा आपके बाबू कि एगो संख्या पर आप लोग के अवर्त नहीं दिखाई दे रहा, दशमलव से पहले नहीं जाइए, सॉरी बाद में नहीं चाहिए, पहले ही देखिए खाली। तो दशमलव से पहले देखिए 1 पर था तो 1 9 लिखे हैं, 1 पर नहीं है तो नहीं है, तो उतना पर हम 0 लिखते हैं। कितना लिखते हैं। अब देखिए बाबू आपको इसको में घटाना भी होता है। क्या घटाएंगे कि जितना संख्या पर अवर्त नहीं रहता उसको घटा दिया जाता है। यानी कि 1 पर नहीं है तो 1 लिखेंगे और 2 पर नहीं है तो 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 पर 2 कितना, यानी कि 12। तब तो देखिए 123 में से अगर 12 घटा देंगे हम लोग, तो देखिए 3 में से 2 जगह तो 1 होगा, 2 में से 1 जगह तो 1 होगा, और 1 का 1 यानी 111 बटा हमारे कितना हो गया बाबू, तो 90 हो गया। ये हमारा दूसरा रेकरिंग था। इससे दोनों रेकरिंग से आप लोग के डाउट जरूर क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा बाबू तो आप कमेंट में लिखिए, अगला वीडियो के साथ मतलब इस रेकरिंग को ही आप लोग को बढ़ा करके पूरा क्लियर कर देंगे। ये क्लास 10 का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्यों चैन आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू अब आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 7 देख रहे हैं। देखिए 7 में कह रहा है 29 और 343 का दशमलव प्रसार कैसे होगा। देखिए दशमलव प्रसार के मतलब होता है कि वो शांत हुआ कि अशांत। तो देखिए आप लोग के हम नियम बता देते हैं। देखिए शांत का नियम हमारा होता है वो कि हर का अगर हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, गुणनखंड, तो टूटना चाहे 2 के रूप का, चाहे तो 5 का रूप का, और चाहे तो 2 और 5 दोनों का रूप का टूटना चाहिए, तो ये हम लोग के शांत रहेगा। अगर ऐसा नहीं टूटा, ये तीनों के रूप का अगर नहीं टूटता है तो हमारा शांत कहला जाएगा। तो देखिए हम लोग कह रहे हैं 29/343 का, कितना का, 29/343 का हार का गुणनखंड तोड़ने कहें तो 29 तो ऐसे रह जाएगा हम लोग के, तो वंश होता है। हार का अगर 343 का गुणनखंड तोड़ेंगे वो तो आप लोग जानता है ये 343 7 का क्यू होता है, यानी 7 7 7 3 बार गुना कर देंगे, यानी कि 29 और बाटा में हम लोग इसको 7 का क्यू लिख सकते हैं। अब तो बताइए कि ये शांत है क्या अशांत, ये हम लोग को हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हमारा ये है अशांत है। क्यों, क्योंकि बताए हैं शांत में होना चाहिए 2 और 5, और चाहे 2 और 5 के रूप का हार टूटना चाहिए, लेकिन वैसा के रूप में टूटा नहीं तो 7 के रूप में टूट गया, अतः यह एक ऐसी संख्या था, अशांत संख्या था। चलिए बाबू अब आप लोग के बाद 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8 में देखिए हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना परिक्ता का मान नहीं हो सकता है, यानी कि परिक्ता का मान कौन सी घटना नहीं हो सकता है। तो पहले आप लोग समझ लीजिए, देखिए परिक्ता का मान हम लोग के जब भी कहेगा बाबू तो परिक्ता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ये जरा सुना आप लोग नोट करके लिखिएगा, ये किसके किसके बीच में होता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार देखिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं एक करके, तो देखिए ऑप्शन 0.7 है, यानी 0.7 है क्या बाबू कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, यानी ये परिक्ता का हम लोग का मान हो सकता है, क्योंकि बताएं कि 0 और 1 के बीच में संख्या रहेगा वही परिक्ता का मान होता है, अन्यथा परिक्ता का मान नहीं होता है। आगे देखिए 75%, तो 75% ही परिक्ता का मान है। कैसे हो, देखिए 75 है, प्रतिशत जब हम लोग हटाते हैं तो 100 नीचे लेते हैं, और 100 से अगर 75 हम जब भागा करेंगे तो देखिए ये भी छोटा हो जाएगा। 100 एकम के कितना लगेगा, हम लगेगा ही नहीं, क्योंकि छोटा हो जाता तो 0 पॉइंट दशमलव बैठा के हम लेते हैं, और देखिए 7 बार हम लोग के लगभग लग रहा है 700, यानी 50 घटेगा। आप लोग ऐसे समझिए ना बाबू कि हम क्या कहें कि 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ से देखें तो ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये भी हम लोग के परिक्ता का मान है। अगला देखते हैं सी वाला का, हम लोग देखते हैं सी वाला में देखिए बाबू कि 2.5 हम लोग का आ गया, कितना के 2.5, तो 2.5 परिक्ता का मान नहीं होता। इसमें कौन परिक्ता का मान नहीं है, तो 2.5 नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखिए क्योंकि 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है ना, क्योंकि 2 आ गया तो 1 से बड़ा है, तो ये हम लोग के परिक्ता का मान नहीं होगा, ये हमारा सटीक आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 9 है, 9 मार्क को देखते हैं। देखिए 9 प्रश्न संख्या हम लोग कह रहा है किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए जिसको फार्मूला याद रहेगा वो एकदम आराम से बनेगा। हम लोग को निकालने का है परिधि ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि हम लोग क्या होता है फार्मूला, तो याद रखिएगा वृत्त का परिधि का फार्मूला हम लोग को होता है 2πr होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज होता है कि यहाँ r क्या चीज है, पाई के मान तो जानते हैं कि वाई डॉट 7 होता है, तो r चाहिए, r मतलब हमारा होता है त्रिज्या। तो देखिए हम लोग यहाँ व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया बाबू, तो 14 दिया गया है। तो याद रखिएगा कि त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, कितना होता है त्रिज्या का हम लोग के, ये जो त्रिज्या हमारा है बाबू जो व्यास का कितना रहेगा, तो आधा। जब हम लोग की त्रिज्या 14 सॉरी व्यास जब 14 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो हमारा त्रिज्या 7 हो गया, यानी कि व्यास का त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। अब यहाँ बैठा देंगे, देखिए 2 का 2 हो गया, इंटू पाई के मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है। अब r कितना हम लोग के निकल गया वो, तो 7 निकल गया, ये 7 से 7 कट हो गया, कट गया, तब 22 कितना हो गया 44, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि वृत्त का परिधि कितना निकल जाएगा, तो 44 × 44। चलिए बाबू अब आप लोग प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं। देखिए 10वां में हम लोग क्या कह रहा है, 10वां बहुत तेजी है, तो ये कह रहा है कि समीकरण 3x² + 7x + 8y 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की जब प्रकृति बताने का था वो तो समीकरण को आप लोग पहले लिख लीजिए, कितना है कि 3x² प्लस में 7x और प्लस में 8 बराबर में कितना है 0। एकदम सिंपल तरीका समझिए, इसको भी आप लोग a b और c चुनिएगा। तो ये चुनेंगे बाबू हम लोग तो a 3 हम लोग को हो जाएगा, b चुनेंगे हम लोग के तो 7 हो जाएगा, और c चुनेंगे हम लोग के तो 8 हो जाएगा। अब देखिए मूलों की प्रकृति बताने का है, तो मूलों की प्रकृति निकालने का हम लोग डी का फार्मूला लगाएंगे। डी बार क्या होता है कि b² माइनस में होता है 4ac हम लोग होता है। चलिए अब देखिए यहाँ से a बराबर देखिए b हम लोग का है 4ac है, यानी कि b, तो b के जगह कितना है 7 है, तो यानी कि 7 का स्क्वायर कर देंगे माइनस
4ac, देखिए 4 के जगह हम लोग 4 रखेंगे बाबू, a के जगह देखिए हम लोग कितना है 3 है, c के जगह देखिए कितना 8 है। देखिए यहाँ से कितना करेंगे हम, 749 होता है, फिर माइनस में 4 12 और 12 8 कितना हो गया तो 96। देखिए इसको हम लोग घटाएंगे बाबू तो हम लोग की कितना आ जाएगा, घटाइए तो घटाएंगे हम लोग तो 49 में 96 घटेगा नहीं, यानी 96 में से हम लोग 49 घटाते हैं तो एक पॉइंट चलेंगे तो 16 में से 9 गया तो 7 बचेगी, 8 में 4 47, तो 47 बचेगा हम लोग के माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला साइन माइनस में। अब देखिए आप लोग को बताते हैं, इसको हम याद रखे बाबू कि जब डी क्या चीज हम लोग के, जब डी 0 से छोटा होता है, कुछ होता है छोटा होता है, तो उसका प्रकृति कैसा होता है बाबू, तो प्रकृति में याद रखिएगा उसका प्रकृति काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक, काल्पनिक कैसा हो गया बाबू हम लोग किसका आंसर, काल्पनिक। देखिए डी हम लोग के 0 छोटा है, क्योंकि माइनस में तो 0 से छोटा है, तो इसका प्रकृति कैसा हो गया, काल्पनिक हो गया। चलिए